गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना क्या है? नेकी है। गरीबों की मदद हम भी करते हैं, गरीबों की मदद हमारे गैर मुस्लिम भाई भी करते हैं, नहीं करते हैं? ठंडी के महीने में देखिए बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कंबल बांटते हैं। गर्मी के महीने में देखिए हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाई पानी पिलाते हैं। क्या ये अमल नहीं है? ये नेकी नहीं है? ये नेकी है, बिल्कुल नेकी है, लेकिन इसको अमल साले नहीं कहा जाएगा। अमल साले माना जाएगा जब उसके अंदर ईमान हो और अल्लाह के लिए ये काम करता हो। ईमान होना जरूरी है। ईमान के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अगर ईमान है और अगर कोई अमल कर रहे हो तब अल्लाह तुम्हारे उस अमल को कबूल करेगा। ईमान नहीं है तो उस अमल के बदले तुम्हें दुनिया में उसका बदला तो मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद तुम्हें बदला नहीं मिलेगा। मरने के बाद तुम्हें जर्रा बराबर तुम्हें काम नहीं आएगा। इसी वजह से फरमाया इल्लल्लज़ीना मनो, ईमान लाओ, वामिलो सालिहात, उसके बाद फरमाया नेक अमल करो। ईमान नहीं है तो नामल साले तुम्हें जर्रा बराबर मरने के बाद काम नहीं देगा। अमल साले का मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ साथ नेक काम करो। और अमल साले के अंदर तीसरा काम ये कि वो काम के अंदर खुलूस होना चाहिए, उस काम के अंदर रियाकारी ना हो, उस काम के अंदर दिखावा ना हो, वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वो काम सिर्फ अपने रब को रिजा करने के लिए हो। जैसे अगर आप जलसा कर रहे हैं तो इस वजह से करें कि अल्लाह हमसे राजी हो। मस्जिद बना रहे हैं तो इस वजह से बनाइए। मस्जिद बनाना भी नेक अमल है, लेकिन मस्जिद बनाइए तो अल्लाह के लिए बनाइए कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो। लेकिन अगर मस्जिद अगर आप बना रहे हैं और उसके अंदर आपके दिलो दिमाग में ये बात आए कि फला गांव वाले हमारे गांव की तारीफ करें कि फला गांव वाले ने अपनी मस्जिद ऐसी बनाई, और बाकायदा तुम अपने अपने मोबाइल में स्टेटस लगाओ, मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद ऐसी, मेरी मस्जिद में एसी है, कूलर है, पंखा है, सारी चीजें अवेलेबल है, तेरा मस्जिद तो फटीचर जैसा है, तेरे मस्जिद में ना पंखा है, ना कूलर है, ना ये है। फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मस्जिदों के मामले में लोग फख्र न करने लगे। यानी लोग कहेंगे मेरी मस्जिद ऐसी, हमने मस्जिद को ऐसी बनाई, ऐसा बनाया है, मस्जिद के अंदर हमने ये सारी चीजें दी है। यानी रियाकारी के तौर पर अगर कोई काम किया जाए तब वो अमल साले नहीं है। इसी वजह से आपने वो हदीस भी सुनी होगी जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 तरह के लोग क़यामत के दिन आएंगे, मैदान महशर में आएंगे, और तीनों लोगों के पास बाकायदा मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नेकियां होंगी। एक तो वो होगा जो दुनिया के अंदर मुजाहिद कहलाएगा, जिहाद करने वाला कहलाएगा, और अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया होगा। ये भी आपने सुना होगा, शहीद आएगा। और दूसरा आलिम दीन, और तीसरा अल्लाह के राह में खर्च करने वाला। ये तीनों के तीनों तो नेक अमल है ना, अच्छा काम है ना। अल्लाह के राह में जिहाद करना इतना आसान थोड़ी है। बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, घर को छोड़ो, अपनी दुनिया छोड़ो और मैदान जंग में जाओ। क्या पता वापस दोबारा आओ या ना हो। उनसे पूछो जो जंग लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की आर्मी बनकर के जो हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, उनकी बीवियों से पूछो और उनके शौहरों से पूछो, उनकी एक एक दिन की जिंदगी कैसे कटती है। आज के बारे में पता है, कल के बारे में पता नहीं कहां से गोलियां चलेंगी और उसकी जिंदगी बाकी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, हथेली पे जान रख करके वो चला करते हैं। जरा तसव्वुर करो, मैदान जिहाद में भी जाने वाला अपनी जान को हथेली में रख करके जाता है कि शहीद कर दिया गया, या अगर वापस आया तो गाजी कहलाऊंगा। ये मैदान जंग में लड़ने वाला भी अगर उसके दिल में ये आए कि अगर मैं मैदान जंग में शहीद कर दिया जाऊं तो दुनिया की नजर में शहीद कहलाऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी के दिल में अगर ये ख्याल पैदा हो कि मैं शहीद कहलाऊंगा तो
कयामत के अल्लाह ताला उसको जर्रा बराबर भी सवाब न देगा और जर्रा बराबर अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। और अल्लाह कहेगा कि तूने दुनिया में दिखावे के लिए जंग लड़ी थी और जिहाद किया था, इस वजह से तुझे दुनिया में तो शहादत मिल गई और बड़े बड़े पोस्टरों में और अखबारों में तेरा नाम शहीद कहलाया, लिखवाया, यहां पे तुम्हें जर्रा बराबर इसका फायदा नहीं मिलेगा। दखल नार, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी तरीके से आलिम दीन होगा, बहुत बड़का आलिम अपने आप को समझता होगा, दुनिया वाला मुझको बहुत बड़ा आलिम समझे, लेकिन दुनिया वालों ने तो उसको समझ लिया आलिम दीन और पढ़ के मुफ्ती और बहुत बड़े अल्लामा कहलाया, लेकिन कयामत के दिन उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो भी काम किया रियाकारी के लिए किया, दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए किया, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं होगा। और अल्लाह ताला उस आलिम दीन को जो रियाकारी के तौर पर दुनिया में काम करता था उसको भी अल्लाह ताला जन्नत नहीं देगा, बल्कि